आई मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह एक बार मुलाकात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह न जाने देख कर मुझको कन्हैया मुस्कुराएगा न जाने देख कर मुझको कन्हैया मुस्कुराएगा सुदामा दीन को क्या अपने सीने से लगाएगा सुदामा दीन को अपने सीने से लगाएगा वो तीनों लोक का स्वामी मैं हूँ उनका अनुगामी वो तीनों लोक का स्वामी मैं हूँ उनका अनुगामी सिर्फ मुलाकात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए आराम से आना चाहिए मुसाफिर की तरह एक बार मुलाकात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए मुसाफिर। सुदामा जी चलते जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मुझे भूल गया होगा कि याद होगा बस इसी ऊहापोह में चलते चले जा रहे हैं और दरवाजे पर पहुंचते हैं एक जोड़ी पार की है दूसरी जोड़ी पार की है 6 जोड़ी पार करके 7वीं जोड़ी पर पहुंचे हैं द्वारपालों ने रोक दिया पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हो अरे भैया हम श्याम सुंदर को दर्शन करवे के ताई जा रहे हैं अच्छा बोले हाँ तो ठोको रुको ठहर जाओ श्याम सुंदर का विरध है वे अपने संत भक्तों को ब्राह्मणों को स्वयं लेने के लिए दरवाजे पर आते हैं आप यहीं रुको मैं सूचना देता हूँ अभी दो में से एक जना भैया द्वारकाधीश के पास चले जाना एक द्वारपाल द्वारकाधीश के पास जा एक दोनों लठिया लगाए खड़े बोलो गोविंद भगवान की एक नीचे कर द्वारकाधीश से कहना कि तुम्हारे मित्र सुदामा आए हैं जो इतना सुना बस आप बैठ जाओ भाई एक साइड भगवान की लीला है चरित्र है चर्चा चल रही है बोले मैं मित्र हूं उनका तो द्वारपाल ने नीचे से ऊपर देखा कहां हमारे द्वारकाधीश और कहां ये फटे हाल मित्र बोले मैं मित्र ही नहीं हूं मैं उनका नातेदार हूं
क्या नाता है तुम्हारा उनसे? सुदामा जी कहते हैं कि मैं श्याम सुंदर का साढ़ू हूं, साढ़ू। राधे हैं साढ़ू? अब तो नीचे से ऊपर तक फिर देखा। साढ़ू? बोले हाँ साढ़ू। पंगत में लाड़ू, घर में झाड़ू और रिश्ते में साढ़ू। सुदामा जी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि लक्ष्मी श्याम सुंदर को ब्याही और दरिद्रता मोको ब्याही, इसलिए दोनों दारिद्रता और लक्ष्मी दोनों सगी बहनें हैं, हम दोनों साढ़ू होते हैं। हाँ महाराज जो भी होते हो, मैं अभी जाता हूँ ठाकुर जी के पास में, आपका नाम बताऊंगा और देखो क्या होता है। बस दौड़ा दौड़ा गया द्वारपाल और सीधे ठाकुर जी रुक्मिणी के महल में विराजमान है और जाकर के प्रणाम किया। द्वारकाधीश की जय हो। क्या बात है द्वारपाल ने कहने प्रारंभ किया, प्रभु एक अद्भुत ब्राह्मण आया है, आपको अपना मित्र कहता है और आपको अपना साढ़ू भी कहता है। अच्छा क्या नाम है? पूरा हुलिया बताया, पूरा हाल बताया। शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। न सिर पर पगड़ी है, न तन पर कुर्ता है, और धोती भी कैसी? धोती फटी सी लटी दुपटी और पायों उपान को नहीं सामा। फटी फटी धोती, स्वाफी, पैरों में जूते नहीं, नंगे पैर, कई बीमारी फटी हुई हैं। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बताव तो आपनो नाम सुदामा। हे मेरे प्रभु, अपने दीन दयाल के नाम धाम को पूछ रहा है, अपना नाम बताया सुदामा। जो इतना कहा, क्या सुदामा है? बस रानी महारानी सबको छोड़ करके ठाकुर जी ने दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते अपने सुदामा मित्र को, सुदामा दौड़ के अपने हृदय से लगा लिया है। बोलो गोविंद भगवान की, मित्र सुदामा की। अरे सुदामा आओ आओ, अपने मित्रता के साथ में, आनंद के साथ में, गोविंद को साथ लेकर के सुदामा जी धीरे धीरे महलों की तरफ बढ़ने लगे। रानी महारानियों को बड़ा अचंभा हो रहा है, अरे ये क्या हुआ? हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तुम्हारे महल करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। जी के सामने सुदामा जी जब पहुंचे, हृदय से लगा लिया, मेरे मित्र आज कितने दिनों बाद आए हो, नेत्रों में आंसू भरे आए, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया है। रानी महारानी देख रही है, ये कैसा अजीब मेहमान आ गया है, आज तक ऐसा हमने मेहमान नहीं देखा। बड़े बड़े राजा महाराजा ठाकुर जी के एक इशारे का इंतजार करते हैं, लेकिन ठाकुर जी इनका एक इशारा पा करके दौड़े चले गए।
बहुत सुंदर। गोविंद चरणों में बैठे बैठे बोलो गोविंद भगवान की। चरणों में बैठ करके हे श्याम सुंदर तुम चरणों में नहीं बैठो, मेरे ऊपर पास में आ जाओ। नहीं नहीं कन्हैया, हे सुदामा मैं यही चरणों में बैठा रहूंगा, यही में मुझे सुख प्राप्त कर हो रहा है। अरे महारानी जाओ हमारे पंडित जी के लिए चरण धुआने के लिए कुनकुना जल करके लेके आओ, बढ़िया सुंदर गर्म जल, जिससे इनकी थकान दूर हो जाए। बस रानी महारानी हड़बड़ी में गई हैं और जब तक जल लेकर आई तब तक तो एक घटना घटे। हाथों में अब उनके चरणों को धारण कर लिया है और उन चरणों में अनेक प्रकार के कांटे लगे हुए हैं, बीमारियां फट रही हैं, खून बह रहा है। ऐसे बिहाल बिमाइन सोमग कंटक काल जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम, आए तैन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। मित्र सुदामा की दीन दिशा को देख करके गोविंद का हृदय पसीज गया, नेत्रों से गंगा जमुना की धारा बहने लगी। सुदामा जी के चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया, पीतांबर से पोंछा। कितने सारे कांटे लगे हैं, कितनी बीमारी फट रही है। इन चरणों से ही अपने सुदामा जी का आचरण जान लिया। मेरा मित्र कितनी विपन्न अवस्था में, कितनी दुखी अवस्था में है, लेकिन अपने मुंह से कुछ नहीं कहता। कहता है बोले बहुत राजी खुशी है, अपनी राजी खुशी बताता। कैसे हो? बोले बहुत बढ़िया है। अरे नहीं भैया, तुम्हारे बढ़िया होने का प्रमाण तो मुझे तुम्हारी पैरों की बीमारी दे रही है। महाराज सुदामा जी के चरण धोए, रानी महारानी परात लिए खड़ी रही, आंखों के आंसुओं से चरणों को धो दिया। बढ़िया सुंदर स्नान कराए, भोजन की व्यवस्था लगाई। अरे सुदामा जी भोजन करने के लिए आ जाओ। सुदामा जी महाराज और भोजन करने के लिए बैठे हैं। बढ़िया चौकी लगी हुई है और बढ़िया सुंदर व्यवस्था बनी हुई है। बर्फी, जलेबी, खुरमी, खुरचन, रबड़ी, गुलाब जामुन, इमरती, खीर, सोन पपड़ी, केसरिया खीर, कलाकंद, हालकंद, लड्डू, रसगुल्ला, मोहन भोग, राजभोग, मालपुआ, चूरमा, गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, कचौड़ी, पकौड़ी, मंगोड़ी, पूड़ी, खजला, खींचला, परम पुड़ी, मोहन पुड़ी, करेला, करौंदा, अनेक प्रकार के 56 व्यंजन, कुरकुरे, मुरमुरे, भुरभुरे, खट्टे, मीठे, कड़वे, कसेले, इतने व्यंजन सामने रखे हैं। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, मैं कौन सा पहले करूं? अरे लाला, इतने व्यंजन तो मैंने आज तक देखे ना है, इन व्यंजनों का मैं कहां से प्रारंभ करूंगा? अरे करिए, अरे सुदामा जी आप ऐसा करो, सबसे पहले मीठो रसगुल्ला खा। एक राजभोग मुख में जैसे दिया, रस भीतर गया, बड़ी आनंद आ गया। सुदामा जी ने ब्यारू पाई है और रात्रि में शयन किया है। कृष्ण कन्हैया ने उनके चरणों को दबाया है। प्रातः काल हुआ है। अरे रानी महारानियों, हमारे पंडित जी के लिए बाल भोग की व्यवस्था करो। सुदामा जी ने स्नान संध्योपासना करके महाराज वस्त्राभूषण पहनाए। कन्हैया ने सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, रत्नों से जड़े हुए बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, पगड़ी पहनाई है, बढ़िया आभूषण पहनाए। ऐसा लग रहा है मन तो कोई साहूकार आ गया, सेठ आ गया। ऐसे सेठ का दर्शन किया। वाह सुदामा जी, अब तो पहचानने में नहीं आया। अरे भैया सब तेरी ही बड़ी कृपा है। सब रानी महारानी बैठ गई, बाल भोग है गयो और हंसी मजाक चलने लगो। और सुदामा जी सब ठीक है? बोले सब ठीक है, आनंद है।
अभी तक ऐसे ही हो के शादी ब्याह कछु भयो है। सुदामा जी कहते हैं हाँ भैया शादी तो है गई है, शादी है गई। बोले हाँ शादी है गई। अरे तुमने चिट्ठी पत्री हमको ना भेजी? सुदामा जी कह रहे हाँ भैया चिट्ठी पत्री ना भेजी हमने, ऐसी जल्दी जल्दी चट मंगनी पट ब्याह है गयो, हमें कौ को बुलावे को अवसर ही नहीं मिल पाए। कन्हैया एक बात बता, मेरी तो एक ही शादी भई और तेरी कितनी शादियां भई हैं, तूने वो को कौन सी शादी मुंह बुला ली? कौन सी चिट्ठी पत्री फाड़ के फेंक दी? अरे सुदामा जी, और जैसे आपकी चटमंगनी पट ब्याह भयो, ऐसे हमारी चटमंगनी पट ब्याह नहीं भय। हमारे तो लैया पैया भय, काऊ को भगाए के लाए, काऊ को स्वयंवर में जीत करके लाए, काऊ को कैसे हमारी आज तक लगन नहीं आई। और वैसे ही 16,108 रानी महारानी है। चलो भैया बदलो है, कोई बात नहीं है। अब भैया हमारी भाभी जी ने आपको कछु दियो है मुझे देवे के ताई, जो देने की बात आई सो कान में वो गठरी दवाई भीतर। नहीं कछु नहीं दियो। अरे कछु तो दियो। बोले नहीं कछु नहीं दियो। पंडित जी आपके झूठ बोलने की आदत नहीं गई। अरे रानी महारानी जानती हो, हम बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरु माता ने चने दिए हमको खाने के लिए। ओह ये मेरी पोल मत खोले, मेरी पोल मत खोले। तो लाओ दो क्या दिया है भाभी जी? अरे मैं कह तो दिया, कुछ नहीं दिया। देखो महारानी ये पंडित जी अकेले ही चना चबाए गए। अरे तू बड़ो नटखट है, मेरी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो महारानी के सामने? तो लाओ दो ना। जब बहुत बार मांगा, कहे सुदामा जी तुम्हारा हाथ कैसो है? अरे चल फिर करके आए इसलिए ऐसो यार पाए होना चाहिए। हाथ कैसो? ला मैं हाथ की मालिश कर दूं। और जो हाथ दबा हुआ था और जो हटाया झटका दिया तो पोटली सामने निकल कर आ गई। बोलो गोविंद भगवान की। पोटली सामने आई, खोल करके देखा, बढ़िया अनेक प्रकार के चावल है उसमें से। चावल लेकर के भगवान ने एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने हाथ रोक लिया। बोले महाराज ये क्या करते हो? स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? लक्ष्मी जी ने संकेत में कहा, बोले प्रसाद हमारे लिए छोड़ दो। सुदामा जी मेरी भाभी ने मुझ को बड़ो भारी उपहार दियो है, और कुछ संदेशों कहो हो तो बता दो। हाँ तुम्हारी भाभी ने मुझे एक संदेशा कहा है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। 1 मास 2 पाक में 2 द्वादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मो। 1 महीना में 2 पखवाड़े में 2 द्वादशी होती हैं। लेकिन गोविंद मेरे यहाँ तो प्रभु ने रोजाना एकादशी का व्रत दिया है, मैं रोज एकादशी व्रत करती हूँ। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मो, ये संदेशा दिया है। गोविंद ने कहा भैया चिंता मत करो, भाभी को ये संदेश दे देना। होनी थी सो हो गई, आगे अब नहीं हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। संदेशा प्रदान कर दिया। कृष्ण कन्हैया अपने मित्र सुदामा को विदा करने के लिए चल रहे हैं। रानी महारानी विदा करने के लिए चल रही हैं और चलते चलते द्वार पर आए। कृष्ण कन्हैया ने कुछ भेंट में दक्षिणा नहीं दी। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, बोले मुझे कुछ दिया नहीं। मित्र के नाते कपड़े तो पहना दिए, लेकिन ब्राह्मण के नाते मुझे कुछ दान दक्षिणा में नहीं दिया। कोई बात नहीं दिया तो बहुत अच्छा किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
सुदामा जी महाराज अब आप जा रहे हो? बोले हाँ जा रहे हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मुझे अब देगा, अब देगा, अब देगा, मुट्ठी बंद है। अब मुट्ठी खोल करके गोविंद ने कहा, सुदामा जी या रास्ता से मत जाइयो, या रास्ता से चले जाइयो, दोनों मुट्ठी खोल करके दिखाई दे। अरे बड़ो भारी नटखट है, या मैं बचपन से जानू, कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं दिया, बहुत अच्छा किया, दे देता तो मैं उसी के चक्कर में पड़ जाता, नहीं दिया, ये बहुत अच्छा किया। चलने लगे आगे आगे। ओ सुदामा सुदामा रुकियो रुकियो रुकियो, क्या बात है? अरे तू रास्ते में जा रहा है, ये सोने चांदी से लदे भाई, ये जेवर हैं, ये गहने हैं, और तू जाएगो को सेठ साहूकार समझेगो तो 2 लठियां देगो और वहीं तेरी जैसे सीताराम रह जाएगी। इसलिए भैया इन कपड़न को यहीं उतार दो, इन वस्त्रों को यहीं छोड़ दो। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, भगवान ये क्या किया इसने? मैं अपने मित्र से मिलने गया था और कोई क्या कहेगा कि लंगोटी भी छीन ली। अरे दासियों जाओ जाओ, सुदामा जी के कपड़े सूख रहे हैं, उनको लेकर के आओ। और सुदामा जी के वही फटे टूटे वो कपड़ा लेकर के दिए और बढ़िया सुंदर वस्त्र उतरवा करके और वही फटे टूटे वस्त्र लेकर के और सुदामा जी चलने लगे। और मन में बहुत विचार करते हैं, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे इस माया से बचा दिया। अब चलने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चलते जा रहे हैं, गोविंद का स्मरण करते जा रहे हैं। हमारे श्याम सुंदर ने अपने विश्वकर्मा को आज्ञा दे दी है, हे विश्वकर्मा जाओ, जैसे मेरी द्वारका है इससे भी सुंदर सुदामापुरी का निर्माण कर दो। विश्वकर्मा ने पल झपकते ही रात में झोंपड़ी की जगह सुंदर हवेलियां बना दी। जितने भी झोंपड़ियां थी वे सब सुंदर सुंदर राजमहल बन करके तैयार हो गए, खजाने भर गए। अनेक प्रकार की सुख समृद्धि ने सुदामापुरी में आश्रय ग्रहण किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान नाम स्मरण करते करते अपनी सुदामापुरी में पहुंचे हैं। सुदामापुरी में जैसे ही पहुंचे तो झोपड़ी गायब हो गई। अरे मेरी यहाँ पर झोपड़ी थी, वो कहाँ चली गई? महाराज अपनी झोपड़ी यही थी, लेकिन ये किसी सेठ साहूकार ने झोपड़ी मिटार करके और वहां जाके सुंदर महल बना दियो। हे भगवान, अच्छो में कृष्ण से मिलवे गयो, मेरी झोपड़ी चली गई। बेदर्द मोहन छलिया ने रोटी भी छीन ली, बेदर्द मोहन छलिया ने रोटी भी छीन ली। कहते थे दे देंगे तीनों लोग वस्त्र और आभूषण, धोती की कौन कहे लंगोटी भी छीन ली। बेदर्द मोहन छलिया ने रोटी भी छीन ली। थे बड़ी फिक्र में छोटी भी छीन ली। बेदर्द मोहन छलिया ने रोटी भी छीन ली। द्वारका के राजा से मिलवे गए सो तो घर छूट गयो। महारानी सुशीला महारानी गंधाक्षत पुष्प धूप दीप लेकर सुदामा जी का परिचय करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए चली आ रही हैं। और सुदामा जी महाराज अपनी उस महारानी को देख रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। तो
तुम्हारी जैसी थी मेरी पत्नी सुशीला। तुम तो बढ़िया सुंदर जेवर जड़ाऊ पहने हो, सुंदर जरतारी साड़ी पहने हो, तुम मेरी सुशीला नहीं हो सकती। सुशीला जी महारानी हाथ जोड़ करके कहती, बोले महाराज मेरे गोविंद ने जो दिया है वो कोई दे नहीं सकता। जो मैंने कहा था वो उन्होंने पूरा कर दिया। प्रभु ये आपका ही घर है, इसमें आप ही पधारो। जो ध्यान से देखा, अरे सुशीला आ गई है। अरे सुशीला तुम बोले हाँ। सुशीला जी ने कहा, गोविंद ने मेरी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, आप पधारो, गृह प्रवेश करो। सुदामा जी महाराज घर में प्रविष्ट भए हैं, बच्चों को देखा है, पत्नी को देखा है, संपूर्ण वैभव को देखा। घर में जरूर रहे लेकिन गोविंद को कभी विस्मरण नहीं किया, कभी याद नहीं छोड़ी उनकी, उनको भुलाया नहीं। उस सुख समृद्धि में, उस आनंद में भूले नहीं, कृष्ण को हमेशा याद करते रहे। अरे सुशीला तुम इस सुख को भोगो, मैं तो गोविंद को भोगूंगा। निरंतर भगवान का भजन करते 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 अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज, बोलो श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। बोलो गोविंद भगवान की जय। सभी भक्तजन शांति से बैठ जाएं। अभी तो कथा बहुत है, समय बहुत कम, जाना बहुत दूर है, इसलिए शांति का दान देते हुए बड़े प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे। सुदामा जी और श्री कृष्ण कन्हैया, इन दोनों की मित्रता का क्या कहना। यदि मित्रता हो तो सुदामा और श्री कृष्ण जैसी। कृष्ण ने अपने वैभव का अभिमान नहीं किया, सुदामा जी ने कभी भी संकोच नहीं किया, जाकर के मिल गए। जल पै सरस बिकाय, देखो प्रीत की रीत भले, बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत पुनः। ऐसे सुंदर सुदामा जी महाराज का चरित्र आपने श्रवण किया। परीक्षित जी ने पूछा, बोले भगवान हमारे गोविंद मैया यशोदा नंद बाबा से कहाँ प्राप्त भय, कहाँ राज महाराज श्री कृष्णचंद्र के अनुचर हैं, उनके सेवक हैं, जो इतना सुना श्री कृष्णचंद्र के। बोले हाँ तो बस ठीक है, अब हम इस रास्ता से नहीं हटेंगे, अब हम चक्का जाम करेंगे। बोले क्यों करोगे? हटो हटो, सामने से हटो, हमारे महाराज राज की सवारी आ रही है, आप सब यहाँ से हट जाओ। जो इतना कहा, बोले नहीं हटेंगे। जाओ कह देना। क्या कह देना? बोले तुम्हारे बाप खड़े हैं दरवाजे, बीच रास्ते में तुम्हारे पिताजी खड़े हैं। दौड़े दौड़े सैनिक गए और कृष्ण कन्हैया से निवेदन किया, महाराज वहां पर रास्ते में कुछ ग्वाल वाल सामने खड़े हैं, वो रास्ता नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले कह रहे हैं, बोले कृष्ण कन्हैया से कह देना तुम्हारे पिताजी खड़े हैं। जो इतना कहा, कृष्ण कन्हैया समझ गए मेरे पिताजी बनने की होड़ तो केवल ब्रजवासियों में हो सकती है, वही अधिकारी है। रथ से उतर करके दौड़े गए तो सामने श्री दामा, मनसुखा, स्तोक, शुबल, अर्जुन सामने मिल गए। ओ श्री दामा, ओ कन्हैया, दोनों आपस में बड़े प्रेम से मिले, आनंद के साथ। चौरे कन्हैया, तू राजा धीराज बन गए, तूने हमारी सुधनाएं नहीं ली। अरे भैया कहा बताऊं,
ये गृहस्थी के चक्कर में ऐसे पड़े, सो कछु को समय ही नहीं मिल पाया। चलो आज हम सब मिल गए हैं बड़े प्रेम से। सूर्य ग्रहण के समय सबने दान पुण्य किया है, भजन पूजन किया है, स्नान किया है, पर्व लिया है। मैया यशोदा से मिले हैं, देव की मैया आपस में एक दूसरे से ब्रजवासियों से मिले हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्यो पराग सुमहानासीत् कल्पक्षये यथा। 16,108 रानी महारानियां बैठी हैं। द्रौपदी ने पूछा, अरे रुक्मिणी तुम्हारी शादी कैसे हुई? रुक्मिणी ने कहा, अरे बहना, ठाकुर जी को मैंने पत्र लिखा, मैंने अपनी व्यथा उस पत्र में लिख करके दर्शाई। मेरे गोविंद मेरी व्यथा को दूर करने के लिए मुझे हरण करके ले आए और अपनी दासी बनाया। मैं जन्म जन्मांतर उनकी सेवा करती रहूं, बस मेरी यही एक इच्छा है। कालिंदी, शैव्या, नग्नजिति सब अपने अपने अनुभव कहती हैं। जाम्बवती कहती हैं, मेरे पिता को परास्त करके और समंतक मणि को लेकर मुझे स्वीकार किया, मैं जन्म जन्म उनकी दासी बनी रहूं, बस यही मेरी कामना है। सारे रानी महारानियों से उनके प्रसंग सुन करके महारानी द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई। वाह वाह वाह, मेरे कृष्ण का ये अद्भुत चमत्कार, क्या कहना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सतसता परे। श्रुतियों ने भगवान की स्तुति की है। वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भग अग जगदोक सामखिल सत्यवबोधक ते क्वचित् जयात्मना न चरतोनु चरेन्नुगम क्वचित् जयात्मना चरतोनु चरेन्निगम। श्रुतियां हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करती हैं। हे भगवान, आप समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, जीवों की शक्तियां उद्बुद्ध करने वाले आप ही हैं, जीवों की अविद्या का नाश करने वाले आप अपना उत्कर्ष व्यक्त करें। वेद सृष्टि के आदि और अंत में आपका ही तो प्रतिपादन करते हैं। जय हो जय हो। वेदों में भगवत परतरता सिद्ध की है, आप ही भगवान हैं। ये सारे वेद मिल करके भगवान की स्तुति करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कितनी कितनी कथाएं भगवान का नाम अनंत है और कथाएं भी अनंत हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज, मुझे भगवान विष्णु के उस उत्कर्ष का वर्णन सुनना है जहाँ पर ऋषियों ने तीनों देवताओं की परीक्षा ली थी। सुखदेव जी कहते हैं, हाँ राजन, एक बार ऋषियों का सत्र हुआ और विचार किया कि तीनों देवताओं में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। परीक्षा लेने के लिए महाराज रघु जी से कहा, आप परीक्षा लेने के लिए जाइए। रघु जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर भृगु जी गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, आओ आओ भृगु जी, आओ आओ। भृगु जी दूर से, दूर रहो मुझसे,
भूत प्रेतों के साथ में रहने वाले आप मुझको आह्वान करें, मैं दूर से ही बात करूंगा। अपवित्र रहते हो हमेशा तुम। जो इतना सुना तो शंकर जी ने अपना त्रिशूल चलाया और वहां से प्रभु जी कह रहे हैं हो गई परीक्षा, हो गई परीक्षा। ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी वेद पाठ वेद पारायण कर रहे हैं और ना तो प्रणाम किया ना कुछ किया, आसन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम मेरे पुत्र हो करके और तुम मेरा अभिवादन किए आसन पर बैठ गए। जो इतना सुना तो प्रभु जी ने कहा अरे तुम्हारी बुद्धि तो सठिया गई है, तुम तो बूढ़े हो गए हो, वेद पाठ करते करते तुम्हारी बुद्धि ऐसी है। ब्रह्मा जी को भयंकर क्रोध आया और मारने के लिए दौड़े। सो हो गई परीक्षा, ऐसा कहकर वहां से भी चले आए। अब तुम्हारा क्षीर सागर में जहाँ पर भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजमान हैं, लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही हैं। इधर तो परीक्षा लेने के लिए बड़े साधारण से प्रश्न किए, लेकिन वहां तो कोई प्रश्न नहीं किया, जाकर के सीधी छाती में लात मारी। धड़ाम से जो लात मारी, हमारे विष्णु भगवान गोविंद उठ करके बैठ गए, आज चरण पकड़ लिया। मेरे प्यारे भृगु जी महाराज, मेरी छाती कठोर है, आपके चरण बहुत कोमल हैं, कहीं कठोर छाती से टकरा कर आपके चरणों में आघात तो नहीं पहुंचा, कहीं कष्ट तो नहीं हुआ, चरण पकड़ लिए। भृगु जी लज्जित हो गए। देखो मैंने इनकी छाती में पैर मारा, लात मारी, और ये मेरे पैरों को पकड़ करके कितनी विनम्रता के साथ में संबोधन कर रहे हैं। हो गई परीक्षा, परीक्षा तो हो गई, लेकिन लक्ष्मी जी नाराज हो गई, लक्ष्मी जी रूठ गई। हे भृगु जी, तुमने सोते हुए मेरे पति के छाती में लात मारी, मुझसे बड़ा ये सहन नहीं हो रहा है, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जाओ समस्त ब्राह्मण दर दर के भिखारी भटकते फिरो इधर उधर। भृगु जी को से भी रहा नहीं गया। अरे मैया, मैंने तो परीक्षा के लिए सारा कार्य किया, कोई द्वेष भावना से थोड़ी किया था, लेकिन तुमने श्राप दिया है तो मैं भी कहता हूँ जो वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण होंगे वो दर दर के भिखारी नहीं घूमेंगे, वे अपनी विद्या के बल से लक्ष्मी को अर्जित करके अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। बस भृगु जी चले आए और उस समाज में प्रचलित हो गया हमारे नारायण सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक भस्मासुर की भी कथा सुनाई। एक ब्रक नाम का राक्षस भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते करते अपने अंगों को काट काट करके अग्नि में हवन करता है, स्वाहा स्वाहा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, ब्रकासुर वरदान मांगो। बोले महाराज जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। अच्छा ऐसा वरदान? बोले ऐसा वरदान चाहिए। बस भगवान ने तथास्तु कह दिया, न कुछ सुना न समझा, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता। आओ भस्मासुर ब्रकासुर चला वहां से। चलते चलते नारद जी रास्ते में मिल गए। अरे नारद जी आओ आओ, आज मैं वरदान लेकर के आया हूँ। बोले बाबा ने वरदान दिया है, आज मैं उस वरदान को चेक करूंगा, तुम्हारे सिर पर हाथ रख लूं तो ना? बोले क्या वरदान है? बोले जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाएगा, ये वरदान है। नारद जी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान आज मेरे सिर पर हाथ रख देगा तो फिर मैं ही भस्म हो जाऊंगा। नारद जी ने बात बुलाई, अरे ब्रकासुर तुम किसकी बात में आ गए? भांग पीने वाला, चिलम लगाने वाला, गांजा पीने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, उसकी बात का भरोसा करते हो? क्या कह रहे हो महाराज? हाँ उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हें उनका वरदान चेक करना है कि सच्चा है कि गलत है। अरे मेरे ऊपर चेक करके क्या लोगे? तुम भोलेनाथ के ऊपर ही हाथ धर दो ना। अगर सच्चा होगा तो भस्म हो जाएंगे और पार्वती को लेके चले जाना, पार्वती तुम्हारी अर्धांगिनी हो जाएंगी। और गलत हुआ तो उनसे शिकायत करना, कैसा वरदान दिया था?
बात जम गई और लौट पड़ा और भोलेनाथ के पास। काहे कैसे आए गए हो? बोले महाराज जो वरदान आपने दिया है वो सच्चा है कि झूठा है, थोड़ा एक बार जांचना चाहता है। कैसे जांचो? बोले आपके सिर पर जो इतना सुना तो भोलेनाथ भाग। ओ भैया नहीं, अरे नहीं, रुक जाओ। अब भोलेनाथ आगे आगे पीछे पीछे वो प्रकाश सब चला जा रहा है। और भोलेनाथ ने कहा हे गोविंद, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। आज मेरी ये मैंने जो जिसको खड़ा किया वही मुझे परेशान करने पर तुला हुआ है, अब क्या करें? तो भगवान मोहिनी बन करके आए। कहीं कहीं शास्त्रों में, भागवत में बटुक बन करके आए हैं और अन्य पुराणांतर में मोहिनी बन करके आए। सुंदर रूप बना करके छम 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 करते हुए और भगवान पधारे हैं। जो सुंदर मोहिनी का रूप देखा, अरे ये कितनी सुंदर है, ये तो पार्वती से भी ज्यादा सुंदर है। तो भोलेनाथ को छोड़ दिया और मोहिनी के पीछे लग गया। अरे देवी तुम कौन हो? भगवान कहते हैं, बोले हमारे तुम कौन होने से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। बोले कुछ नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपका और हमारा दोनों का विवाह हो जाए, हम दोनों दाम्पत्य में बंध जाए। मोहिनी ने कहा, बोले हम दाम्पत्य में बंध जाएंगे, लेकिन जैसा मैं कहूंगी वैसा तुमको करना पड़ेगा। क्या करना आज्ञा है? बोले तुम नाचना जानते हो? बोले नहीं। तो पहले नाचना सीखना पड़ेगा तो हमारी तुम्हारी शादी होगी। जो इतना कहा, बोले अब नाचने कहाँ जाऊं? तुम ही सिखा दो ना। तुम सीखोगे? बोले हाँ सीखूंगा। अब मोहिनी भगवान नाच रहे हैं, छम 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 छम, बढ़िया सुंदर नृत्य कर रहे हैं। कभी अपने हाथ को करधनी पर रखते हैं, कभी कंधे पर रखते हैं, ऐसे घुमा करके। और जैसे मोहिनी भगवान ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा तो वो भी नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पर जैसे ही रखा तो धू धू करके गोविंदाय नमो नमः जल करके भस्म हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया जान बची लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर पर। प्रभु कहते हैं, अरे भोलेनाथ इन दुष्टों को ऐसे वरदान मत दिया कर। इन वरदान को प्राप्त करके ये अत्याचार करते हैं और बहुत सारे अनहित करते हैं, इसलिए इनके वरदानों को ऐसे मत दिया कर। भोलेनाथ ने कहा जय हो प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान भोलेनाथ अपने स्थान को और ठाकुर जी अपने धाम को पधारे। ये दशम स्कंद ठाकुर जी के चरणों में। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधी मेधावव्रतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवा। ठाकुर जी को किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध के तुल्य होता है। 10 अश्वमेध करने वाला जन्म धारण करता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर जन्म धारण नहीं करता और वो मुक्त हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब भगवान अपने परिवार का संवरण करने के लिए इच्छा करते हैं। बहुत बड़ा परिवार हो गया है, बात नहीं मानता, अत्याचार अनाचार में लगा हुआ है और कहता है हम बहुत साले बहुत हैं, बलशाली हैं, हमारा धन बल बड़ा है, हमारा जन बल बड़ा है, सो किसी को कुछ गिनते नहीं है। भगवान ने कहा मेरे सामने ये हालत है तो मैं चला जाऊंगा, तब क्या करें। ठाकुर जी की प्रेरणा से सप्तऋषिगण द्वारका में पधारे हैं और ये भगवान के बालक हंसी खेल करते हुए उन ब्राह्मणों के पास में पहुंचे। जाम्बवती के पुत्र सांब साड़ी पहन करके, पेट में कपड़ा बांध करके, गर्भवती का रूप बना करके और उन ब्राह्मणों के पास में पहुंचे। महाराज जी ये गर्भवती स्त्री है, इसको बच्चा होगा कि बच्ची होगी, आप कृपा करके कहो। ब्राह्मणों ने ध्यान करके देखा, अरे ये दुष्ट हमारी परीक्षा लेने के लिए आए।
बस अब तो क्रोध में भर गए। एकदम कहा दुर्वासा ने, आ जाओ हम बताएं तुम्हें कौन होगा इसमें। जो पास में गए तो कहा, बोले ना बच्चा होगा ना बच्ची, इसमें तुम सबका वंश नष्ट करने वाला मूसल हो। जो इतना सुना सो दौड़े दौड़े गए महाराज उग्रसेन के पास। पेट खोल करके देखा तो मूसल निकला। नाना जी क्या करें? बोले इसको घिस करके पानी में बहा दो। सब लोग लग गए घिसने के लिए। घिसते 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 पूरा घिस दिया। थोड़ी सी एक छिपटी बची, पानी में फेंक दिया। एक मछली इसको निगल गई। मछली को एक व्याध ने, शिकारी ने पकड़ा और शिकारी ने मछली का भेदन करके उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण में लगा लिया। गोविंद ने जब देख लिया कि मेरे कुल को श्राप लग गया है तो उद्धव को बुलाया। उद्धव अब हमारे जाने का समय है, आ जा। उद्धव ने पूछा, बोले भगवान आप तो जा रहे हो, फिर हमारा क्या होगा? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उद्धव को भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है। वही ज्ञान एक अवधूत ने महाराज यदु को प्रदान किया। श्री कृष्ण कन्हैया उद्धव से कहते हैं, अरे उद्धव, मेरे दादाजी महाराज यदु महाराज जब दत्तात्रेय के साथ में सत्संग करने को उद्यत हुए, अवधूत वेश में विचरण करते हैं, उनके चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया। बोले महाराज आप ऐसे हट्टे कट्टे कैसे विचरण करते हो? तब अवधूत कहते हैं, बोले हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। हम तो ऐसी अजगर वृत्ति से रहते हैं। मैंने प्रत्येक जीव को जिन जिन से शिक्षा मिल सकती थी उन सबको मैंने गुरु बनाया है। मैंने कबूतर को गुरु बनाया, मैंने मछली, हिरण, कुमारी कन्या, हाथी, सर्प, पतंगा, कुरर पक्षी, मधुमक्खी, मधुहर्ता, पिंगला, वेश्या, पृथ्वी, प्राणवायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, समुद्र, बालक और बाण बनाने वाले, ये सब मेरे गुरु हैं। कबूतर से मैंने सीखा कि ज्यादा घर में आसक्त नहीं होना चाहिए। मछली से पूछा कि रसासक्ति नहीं, ज्यादा रस के चक्कर में नहीं। मछली कांटे में आटे को देखती है और आटे के रस को भीतर लेती है तो कांटा चुभ जाता है। और गोविंदाय नमो नमः। हिरण से सीखा कि कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। हिरण को पकड़ने वाले बंसी बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं और वन में घूमते हैं। एक आगे सारंगी बजाता है और उसके पीछे पीछे हिरण सारंगी को सुनता है। हिरणों के पीछे पकड़ने वाले जाल लेकर के चलते हैं। हिरण जब मदमस्त हो जाता है तो जाल फेंक देते हैं और पकड़ लेते हैं। हिरण कान के कारण मारा जाता है। इसलिए ग्राम्य गीत का ज्यादा आचरण नहीं करना चाहिए। जब लगे तब गाने सुनने के लिए लगे। कुमारी कन्या से मैंने सीखा कि कहीं भी जाए तो अकेले ही जाए, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। कुमारी कन्या उसकी सगाई हो चुकी थी। ससुर घर में आए तो भीतर से कहती है, अभी पिताजी है नहीं, लेकिन आप आए हो, आओ बैठो बैठो, मैं आपका स्वागत करूंगा। घर में देखा तो कुछ स्वागत करने के लिए सामान नहीं। धान रखी थी तो धान को कूटने लगी। हाथ में चूड़ियां बजने लगी। एक एक चूड़ी निकाली, फिर भी बजती है, फिर और निकाली। सारी चूड़ियां उतार दी, केवल एक एक चूड़ी पहनी और धान कूटी। चूड़ियां इसलिए उतार दी कि चूड़ियां बजने से बाहर संदेश जाएगा कि देखो मेहमान के आने पर धान कुट रही है, इनके घर में कुछ नहीं। तो
एक एक चूड़ी पहनने से कोई आवाज नहीं हुई। धीरे से धान कूट करके भात बनाकर खीर बना करके अपने ससुर का स्वागत कर दिया। तो मैंने उससे सीखा कि अकेले ही विचरण करते रहना चाहिए। 2 में बातचीत होती है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 4 में झगड़ा और 5 में पंचायत हो जाती है। इसलिए अकेले ही चलो। बोलो गोविंद भगवान की। हाथी से स्पर्शा शक्ति का त्याग सीखा मैंने। हाथी स्पर्श का बड़ा लोभी होता है। हथनी को देख करके दौड़ा हुआ चला जाता है। हाथी को पकड़ने वाले काट की हथनी बनाते हैं और बीच में गड्ढा खोद देते हैं। अंधा कामांध हाथी हथनी का संस्पर्श प्राप्त करने के लिए दौड़ता है और जाकर गड्ढे में गिर जाता है। पकड़ने वाले अंकुश से उसे अपने वश में कर लेते हैं। सर्प से मैंने सीखा कि जब कभी घर नहीं बनाना चाहिए। सांप दूसरे के बने बनाए बिल में रहता है, अपना घर नहीं बनाता। ये सर्प से मैंने सीखा। पतंगे से सीखा कि कभी रूप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये पतंगा जो बिजली के कीड़ा दिया की लौ के ऊपर भिनभिनाते रहते हैं, इनके पंख जल जाते हैं और गिरकर तेल घी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ज्यादा रूप के चक्कर में न पड़े। कुरर पक्षी से सीखा कि अपनी प्रिय वस्तु का भी त्याग कर देना चाहिए। एक कुररी मांस का टुकड़ा दबाए आकाश में उड़ रही थी। उस मांस के पीछे चील, कौवा, गिद्ध पड़ गए। कुर्री सोच रही है मैंने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, तो फिर ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। बस सोचने लगी। बहुत दूर तक उड़ती उड़ती समझा रहे मांस के टुकड़े के पीछे पड़े हैं। उसने जैसे ही छोड़ा, सारे चील, गिद्ध और कौवा उस पर गिर पड़े। कुर्री सुखी हो। यदि अपनी प्रिय वस्तु का भी त्याग करना पड़े तो करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी से सीखा मधुकरी सार संग्रह। जगह जगह से भिक्षा ग्रहण करना, एक जगह से नहीं, अनेक घरों से भिक्षा ग्रहण करना चाहिए सन्यासियों को। यदि एक ही घर का अन्न 12 वर्ष तक खा लिया तो फिर उस घर में आसक्ति हो जाएगी और दूसरे जन्म में उसी घर में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संत महात्माओं को अलग अलग घर से भिक्षा ग्रहण करने चाहिए। ये मैंने मधुमक्खी से सीखा। मधु अर्था से सीखा कि ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। जो मधु अर्था हैं, जो शहद इकट्ठा करने वाले हैं, वे शहद इकट्ठा करने वाले क्या करते हैं, मधुमक्खी को उड़ा देते हैं और शहद को इकट्ठा कर लेते हैं। तो मेरी समझ में आया कि ज्यादा शहद इकट्ठा ही मत करो कि कोई चुराए या उसको हड़प ले। ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ज्यादा धन संचय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पिंगला वेश्या से सीखा कभी किसी से आशा नहीं करे। एक वेश्या सज धज करके सुबह से दरवाजे पर खड़ी है, कोई आएगा और मुझे धन देगा, मेरा उपभोग करेगा। परंतु सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसने दरवाजा बंद किया और एक श्लोक कहा, आशाई परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम यथा संचिन्य कांताशा सुखम सुस्वाप पिंगला। कभी किसी से आशा नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा और मेरा लालन पालन करेगा। आशा ही परमं दुखम, वो दुख है। आशा एक राम जी से, अगर आशा ही लगाना है तो भगवान से आशा लगाए, क्योंकि भगवान से लगाई हुई आशा पूरी हो जाती है। पृथ्वी से मैंने क्षमा का गुण सीखा। पृथ्वी हमको क्षमा करती रहती है। हम कूड़ा करकट डालते हैं, गड्ढा खोदते हैं, मलमूत्र फेंकते हैं, लेकिन धरती ने आज तक उलट करके ये नहीं कहा कि तुमने मेरे ऊपर कूड़ा करकट डाला है, मैं तुमको दंड दूंगी। कभी नहीं। वो तो क्षमा है, उसका नाम ही क्षमा है। इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए,
छोटन को तुपात। प्राणवायु से केवल प्राण निर्वाह के लिए मैंने केवल उतना ही खाना है जिससे अपना जीवन चल सके। खाने के लिए नहीं जीना है, जीवन के लिए खाना है। ये मैंने प्राणवायु से सीखा। प्राणवायु केवल उतनी ही भीतर जाती है, फिर बाहर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि प्राणवायु भीतर ही हम भर लें, बोले रुक जाओ अभी। प्राणवायु जितनी जाती है हमारे जीवन के लिए उतनी पर्याप्त है। आत्मा से, आकाश से आत्मा की असंगता सीखी। आत्मा किसी के संग में नहीं है, आत्मा असंग है। जल से स्वच्छता, मन की निर्लिप्तता सीखी। अग्नि से तेज सीखा। चंद्रमा से जन्म आदि षड विकार से आत्मा की निर्विकारता सीखी। ये शरीर तो घटता बढ़ता रहता है, जैसे चंद्रमा घटता है, घटता है फिर बढ़ता है, घटता है फिर बढ़ता है। सूर्य से आत्मा की उपाधि संग भाव सीखा। जैसे अनेक घड़े हैं और उन सब में सूर्य के प्रतिबिंब बने हुए हैं, ऐसे ही इन सब जीव जंतुओं में ठाकुर जी विराजमान हैं। ऐसे मैंने सूर्य से सीखा है। समुद्र से प्रसन्नता एवं गंभीरता सीखी। हमेशा प्रसन्न रहता है समुद्र, गंभीर भी रहता है। बालक से हर्ष विषाद एवं मानापमान का राहित्य सीखा। जरा छोटे छोटे बच्चों को चांटा मार दो, थोड़ी देर दुखी होंगे फिर खिलने लगेंगे। उनको मानापमान का कोई बोध नहीं होता, मानापमान से दूर रहते हैं, इसलिए सुखी रहते हैं। बाण बनाने वाले से चित्त की एकाग्रता सीखी। एक बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, राजा की सवारी फौज फाटा निकल गया। कोई पीछे से आया, भैया यहाँ पर राजा की सवारी निकली कि नहीं निकली? तब कहा, भैया मुझे तो पता नहीं, मैं तो बाण बनाने में लगा था। तो ऐसी मन की एकाग्रता उस बाण बनाने वाले से सीखी। लैला मजनू का फिल्म का एक दृश्य है जिसमें मजनू अपनी लैला के चिंतन में दौड़ता हुआ चला जा रहा है। एक मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे हैं, नीचे चादर बिछी हुई है, उस चादर पर पैर पड़ जाते हैं मजनू के। मुल्ला जी नाराज हो जाते हैं, क्यों तुझे दिखाई नहीं पड़ता मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ? महाराज जब इतना कहा तो मजनू कहने लगा, अरे काजी जी आप अल्लाह के ध्यान में इतने मगन हो और तुमने मुझे यहाँ से निकलते हुए भी देख लिया। अरे मैं इस अदनी सी लैला के ध्यान में इतना मदमस्त हो गया कि तुम्हारा बिछा हुआ चादर मुझे दिखाई नहीं दिया। आप तो अल्लाह का ध्यान कर रहे थे, ये कैसा ध्यान है आपका? उस काजी को निरुत्तर रहना पड़ा। ऐसा ध्यान हो, ऐसी एकाग्रता परमात्मा में होनी चाहिए। तंतु जाल से, मकड़ी से स्वतंत्रता मैंने सीखी। जैसे मकड़ी अपने जाल को स्वयं बनाती है और अपने जाल को स्वयं खा जाती है, ऊपर वहां से चल देती है, ये स्वतंत्रता मैंने सीखी। भृंगी से ध्यान द्वारा भगवत सानिध्य, भगवत सारूप्य सीखा। भृंगी कीट न्याय, एक भृंगी जीव होता है, करता है और किसी दूसरे जीव को पकड़ करके लाता है और मिट्टी के घरौंदे में उसको भीतर थाप देता है और उसके ऊपर भुन भुन करता रहता है। और वो कीट उस भृंगी का हमेशा चिंतन करते करते दूसरा भृंगी बन करके तैयार हो जाता है। तो ऐसे भगवान का स्मरण करते करते भगवान का स्वरूप ही हमको प्राप्त हो जाए, ऐसे हमको ध्यान करना चाहिए। शरीर से विवेक और वैराग्य सीखा। ये हमेशा शरीर रहने वाला नहीं है, इसलिए इससे तो वैरागी बन करके रहो और विवेक अपना ठाकुर जी में लगाओ। ये 24 गुरुओं की शिक्षा दत्तात्रेय ने सीखी और महाराज यदु महाराज को बताई। उन्हीं का चरित्र श्री कृष्ण कन्हैया ने श्री महाराज उद्धव जी को सुनाया, श्रवण कराया। उद्धव जी ने हाथ जोड़े, बोले कन्हैया आपने बड़ा अद्भुत मुझे ज्ञान प्रदान किया, मेरे लिए क्या आ गया? कन्हैया कहते हैं, उद्धव अब मैं अपनी लीला का संवरण करूंगा, तुम यहाँ से बद्रीनाथ की ओर चले जाओ। 4-5 यदुवंशियों को लेकर उद्धव जी बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान किए
और श्री कृष्ण कन्हैया बस अपने ध्यान में मगन हो गए। एक बार तीर्थ यात्रा के समय सारे यदुवंशी चलते चले जा रहे हैं, मदिरा पान किया, खूब भोजन किया है। मदिरा पान के प्रभाव से उनकी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो गई। एक दूसरे से गाली गलौज करते करते आपस में मुष्टा मुष्टि केशा केशी हथियार उठ गए, एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो गए और भयंकर संग्राम छिड़ गया। और कोई नहीं, वे आपस में ही लड़ करके मरकर कट गए, समाप्त हो गए। जो मूसल घिस करके पानी में बहाया था वो एक एरका नाम की घास के ऊपर जम गया, पैना हो गया, तीखा हो गया। वही घास उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर फेंकी और गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी अपने ध्यान में हैं, पैर के ऊपर पैर रख करके और लेटे हैं, बांसुरी बज रही है। बस वन में, द्वारका के वन में, दारुक वन में विराजमान है। इधर से एक बहेलिया चला आ रहा है, भगवान के पैर में पद्म का चिन्ह चमक रहा है। अरे देखो कोई जीव बैठा है, उसने तक करके एक बाण मारा। वही बाण है जो घिसते घिसते बच गया था, वही भगवान के पैरों में जाकर के लगा। वही याद जैसे ही ठाकुर जी के पास में आया तो भगवान से विनती करने लगा, प्रभु गलती हो गई, मैंने देख नहीं पाया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज अदले का बदला पूरा हो गया है। मैंने छुप करके, तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने छुप करके तुम्हें मारा, आज तुमने भी वो कार्य अपना संपन्न कर लिया। अब मैं से शरीर अपने गोलोक धाम के लिए जाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। विमान में बैठकर हमारे ठाकुर जी महाराज गोलोक धाम को पधारे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने संपूर्ण कथा श्रवण की। राजन, तुमने कथा सुनी है और तुम्हारे मन में अब क्या आ रहा है, मुझे बताओ, क्या जानना चाहते हो? बोले महाराज मैं क्या जानना चाहता हूँ, आपने सब कुछ तो जना दिया। राजन, आज सप्तम दिवस है, तक्षक आने वाला है, कहीं तुम भयभीत तो नहीं होगे? अरे महाराज, सुखदेव जी कहते हैं त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि न जात प्रागभूतुद्य देहवत्वं ननङ्क्षसि। हे राजन, तू मरेगा ऐसी पशु बुद्धि को छोड़ दे। मरता तो शरीर है, आत्मा अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को हथियार काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। हे परीक्षित, तू तो अजर और अमर है, तुझे कोई नहीं मार सकता। बस अब तो महाराज सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है और परीक्षित जी महाराज वहां से सुखदेव जी महाराज का पूजन और परीक्षित जी ध्यान में बैठ गए। सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान किए हैं। जन्मेजय परीक्षित के पुत्र हैं। एक बड़ा महल बनवाया है जिसमें परिंदा पर नहीं मार सकता। तक्षक नाग चला अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। रास्ते में एक पंडित जी भी चले तक्षक के डसने से परीक्षित को बचाने के लिए। दोनों आपस में मिल गए। कहाँ जा रहे हो? बोले परीक्षित को बचाने जा रहे हैं। बचा लोगे? बोले हाँ। तक्षक ने हरे भरे पेड़ पर फुसकार मारी, भस्म हो गया। पंडित जी ने अपने मंत्र का जल का छींटा दिया, पेड़ हरा भरा हो गया। अरे वास्तव में तुम बचा लोगे, ये विधि का विधान उलट जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए? बोले राजा प्रसन्न होकर मुझे धन देगा। तक्षक ने कहा मैं धन दे दूं तो? बोले आप दे दो।
चले जाओ 10 कदम दूर, वहां से बढ़िया खोद लेना, अपार धनराशि घड़ी हुई। महाराज पंडित जी को विमुख किया और तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बन करके फूलों की डलिया में बैठ गया। और जब राजा परीक्षित उस फूलों के द्वारा भगवान का पूजन करने के लिए अंत समय में फूल उठाया तो उसी में से तक्षक प्रकट हो गया और गोविंदाय नमो नमः पादे लेलेहानम गृह्य, पैर में डस लिया, वो पांच भौतिक शरीर गिर गया, तक्षक वहां से चला गया। आत्मा तो अजर है, अमर है। जन्मेजय को पता चला मेरे पिता का वध कर दिया तक्षक ने, सर्प याग करना प्रारंभ कर दिया। सर्पों की स्वाहा 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 स्वाहा। जब तक्षक का नाम लिया तो तक्षक इंद्र के सिंहासन के उस खम्भे से चिपक गया। इंद्र सहित आवाहन किया और जब इंद्र सहित आवाहन किया हवन में तो ब्रह्मा जी ने कहा एक आस्तिक मुनि आए हैं। आस्तिक मुनि सर्पों के भांजे हैं और उस यज्ञ को रोकते हैं। अरे महाराज जन्मेजय, इस यज्ञ को यहीं रोक दो। आपने इन सर्पों को मार करके बहुत बड़ा अनहित किया है, बंद करो। इन सर्पों को मारने से क्या तुम्हारे पिता जीवित हो जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा मत कर। आस्तिक के कहने पर वह यज्ञ बंद हुआ। तब सर्पों ने कहा, हे प्राणियों, जगत के लोगों, जो कोई आस्तिक 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 ऐसा कहेगा उसको सर्प का भय नहीं रहेगा। आस्तिक मुनि के स्मरण करने से सर्प का भय दूर हो जाएगा, क्योंकि सर्पों की रक्षा आस्तिक मुनि के द्वारा भई। तो आस्तिक मुनि की आन लगा देने पर सर्प उस बात को आज भी मानते हैं और वहां से चले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ये भागवत जी का चरित्र आपने श्रवण किया। परीक्षित जी महाराज को सूत जी महाराज सौनक आदि 88 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का 12वें अध्याय का जो श्रवण कर लेता है उसे पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज संपूर्ण अनुक्रमणिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में 18,000 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक, 19 अध्याय, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। पहले स्कंद में 19 अध्याय है जिसमें सूत सौनक संवाद है, पांडवों का चरित्र, श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप, सुखदेव जी के आगमन की कथा वर्णित है। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं जिनमें सत्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति इनके उपदेश का वर्णन किया गया। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं। विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, पुराण संहिता, सृष्टि, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, काल की गति, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, बराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्ष का वध और नाना प्रकार से सृष्टि, मनुकर्दम संवाद, कपिल देवहूति संवाद। और चौथे अध्याय में 31 अध्याय, चौथे स्कंद में 31 अध्याय, इनमें सती चरित्र, दक्ष यज्ञ विध्वंस, ध्रुव चरित्र, बैन चरित्र, पृथु चरित्र, नारद और प्राचीन वर्षी का संवाद, पुरंजन उपाख्यान वर्णन है। पांचवें स्कंद में 26 अध्याय हैं जिनमें प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि राजा ऋषभ देव की कथा वर्णित, भरत रघुगण संवाद, भवाटवी का वर्णन, भूगोल खगोल, इन 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर नरकों का वर्णन। छठे स्कंद में 19 अध्याय जिनमें पापी अजामिल का उपाख्यान, दक्ष द्वारा सृष्टि, वृत्रासुर का वध, चित्रकेतु, मरुतों का जन्म, पुंसवन व्रत का वर्णन। 7वें स्कंद में 15 अध्याय जिनमें नारद युधिष्ठिर संवाद द्वारा प्रहलाद चरित्र, वर्णाश्रम धर्म, नारद के पूर्व जन्म की कथा वर्णित है।
8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें 14 मनवंतरों की कथा है। गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलि वामन चरित्र और मत्स्यावतार की कथा है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिनमें सूर्य और सोम वंश का वर्णन है। इक्ष्वाकु का जन्म, सुद्युम्न आदि का चरित्र, शशाद आदि राजाओं का चरित्र, सुकन्या, अम्बरीश उपाख्यान, इक्ष्वाकु वंश वर्णन, ककुत्स, खट्वांग, मानधाता, सौवरी, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, सगर और भगवान श्री राम का चरित्र, राजा निमि के वंश का वर्णन, चंद्र वंश वर्णन, परशुराम जी का चरित्र, दुष्यंत आदि राजाओं के चरित्र, नहुष, ययाति और यदु के वंश का वर्णन। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म, पूतना का वध, शकटासुर का वध, तृणावर्त का वध, वत्सासुर, बकासुर, कालिय दमन, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, दानवानल से ग्वाल वालों की रक्षा, गोपियों का चीरहरण, गोवर्धन लीला, महारास लीला, शंखचूड़ आदि दैत्यों का वध, अक्रूर द्वारा भगवान का मथुरा आनयन, कुबल्या, पीड़, मुष्टिक, चाणूर, कंस भगवान का मथुरा आनयन और द्वारका निर्माण, रुक्मिणी हरण आदि, बाणासुर से युद्ध, भौमासुर का वध, शिशुपाल आदि का वध, सुदामा जी का चरित्र और वेद स्तुति आदि वर्णित है। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिनमें ऋषियों को यदुकुल का श्राप, मूसल की उत्पत्ति, निमि सिद्धेश्वर संवाद, नारद जी का वसुदेव जी को भागवत धर्म का उपदेश, ये इसमें वर्णन किया। 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं, जिनमें कलयुगी राजाओं का वर्णन है और भगवान का कल की अवतार के वर्णन का उपक्रम बताया है कि जब बहुत अत्याचार बढ़ जाएगा तो भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। 4 प्रकार के प्रलय, राजा परीक्षित का मोक्ष, वेदों की शाखाओं का विभाग, मार्कंडेय की कथा, सूर्य का व्यूह, पुराणों की संख्या का वर्णन। हे शौनक, हमने इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के चरित्र से ओतप्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन किया। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है, इसलिए इसके श्रवण मात्र से समस्त पाप नष्ट होकर के भगवत धाम की प्राप्ति होती है। बड़े प्रेम के साथ में बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत के नाम का संकीर्तन करें। अंतिम श्लोक है, सभी प्रेम से उसका उच्चारण करेंगे। कम से कम भागवत का श्लोक हमारे मुख से उच्चारित हो जाएगा। एक बार हम बोलेंगे तो उसी को आप लोग दोहराएंगे बड़े प्रेम से। ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान मत लगाना। भगवान भागवत का श्लोक गायन किया जा रहा है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, ध्यान से सुने और फिर बोले। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ये श्रीमद् भागवत की कथा के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का आपने पाठ श्रवण किया। जो पहले, दूसरे दिन, तीसरे दिन नहीं आ पाए या कथा में केवल आज ही आए हैं, इनके श्रवण से श्रीमद् भागवत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। कथा का विराम विश्राम कर रहे हैं। अभी संकटहारी कीर्तन होना है। संकटहारी कीर्तन के उपक्रम में कहते हैं श्री नरसिंह भगत भगवान के बड़े परम भक्त हैं। उनकी 2 लाली हैं, एक लाला है। लाली के विवाह में भगवान ने भात भराया है। एक लाली ने विवाह नहीं किया। एक लाला के विवाह में शेर भर चून नहीं है। भगवान को आवाहित करते हैं, बोले प्रभु और भक्त आपके कौन थे जो आप उनके यहाँ चले गए, मेरे आने में क्यों देर कर रहे हैं प्रभु। नरसिंह भगत जूनागढ़ के निवासी हैं। जूनागढ़ में एक पंडित जी रहते हैं, बड़े धनवान हैं। एक लाडली बेटी है, उसके विवाह संबंध के लिए अपने पुरोहित जी को भेजा है, मेरी बेटी के लिए सुंदर वर देख करके आई। पूरे
पूरे जूनागढ़ में घूमे, कहीं उनको समझ में नहीं आया। लोगों ने कहा एक लड़का और बचा है, आप उसको भी देख लीजिए। चले जाओ दूर, नरसी की कुटिया बनी है, महाराज नरसी भगत का बेटा है, उसको देख लो। पुरोहित जी आए हैं, देखा घर में नाम संकीर्तन है, ठाकुर जी की पूजा है, गौ पालन है और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, भगवान का भजन है। चलो अच्छा है, कम से कम ये दूसरे दुर्व्यसनों से दूर तो है, भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। रोली चावल साथ में लाए थे, सो टीका खेल दिया, रुपया नारियल दे दिया। नरसी भगत तुम्हारे बेटे की मैंने सगाई कर दी है, अब जब लगन आएगी तब उनका स्वागत कर। नरसी भगत ने कहा ठीक है महाराज, जो आपकी इच्छा। पुरोहित जी गए अपने जजमान से, कहते हैं मैं तुम्हारी बेटी की सगाई कर आया। कहाँ कर आए? बोले नरसी के यहाँ कर। नरसी के यहाँ कर दी। सुबह खा ले, शाम को लाले पड़ते खाने के लिए, उसके यहाँ एक टाइम का भोजन तो है नहीं, और वो मेरी बेटी को क्या खिलाए? पुरोहित जी ये सगाई को हटाओ, कैंसिल कर। पुरोहित जी ने कहा देखो उनकी घर में भक्ति है, और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान का नाम ही धन है। अब तो महाराज पुरोहित जी ने मना कर दिया, अब सगाई लौटेगी नहीं। अब बेचारे दुखी हो गए। लगन लिखवाई है और लिखवा करके पहुंचाई है। लगन वाले आ गए, अरे राम राम, इनके भोजन की व्यवस्था कैसे करूंगा? मैं जूनागढ़ में सब जगह भोजन करता रहा, आज भोजन कराने का समय है तो मेरी व्यवस्था गड़बड़ है। तुरंत भगवान को उलाना देना प्रारंभ कर दिया। बोले तुम्हारे और भक्त कौन लगते थे? उनके यहाँ तो चले गए, मेरे आने में देर कर दी प्रभु। मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आए हो रे? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आए हो रे? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आए हो रे? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो रे? नरसी के क्यों नहीं आयो रे? मेहता के क्यों नहीं आयो रे? नरसी के क्यों नहीं आयो रे? मेहता के क्यों नहीं आयो रे? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो रे? भगत की प्रीत पुरवली जिन रोके तिन पायो रे। धन भगत की प्रीति पुरवली जिन रोके तिन पायो रे। बीज लेत साधन मोह माटो, राधे 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 राधे। बीज लेत साधन मोह माटो, बिना बीज पजायो रे। नरसी के क्यों नहीं आयो रे? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो रे? नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो रे? नामदेव हर नानो लागे जिन रोछा पर छायो रे। नामदेव हर नानो लागे जिन रोछा पर छायो रे। मार मुड़ाए चो ऊपर चढ़ गयो, राधे 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 राधे। मार चायो ऊपर चढ़ गयो, लक्ष्मी ने बंद खिंचायो रे। नरसी के क्यों नहीं आयो रे? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो रे? नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो रे? भगत तारो ससुरो लागे जिन रोका रन सारो रे। भगत तारो ससुरो लागे जिन रोका रन सारो रे। मगरन छोरी नाई बन के, राधे 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 राधे। मगरन छोरी नाई बन के, राजा को शीश नवायो रे। नरसी के क्यों नहीं आयो रे? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो रे? मारो नटवर नागरिया, नरसी के क्यों नहीं आयो रे? कबीर कई तारो का को लागे जिन घर वालद लायो रे। कबीर
कबीर कह दर का कोला जिगर माधुर रायो रे खान खोपरा करी छुआरा राधे 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 खान खोपरा करी छुआरा आप लगावन आयो रे नरसी के क्यों नहीं आयो रे मारो वरना दरिया नरसी के क्यों नहीं आयो रे मारो वरना दरिया नरसी के क्यों नहीं आयो मीरा कई तारी बासी लागे जिन रो टुकड़ो जानो रे मीरा कई तारी बासी लागे जिन रो टुकड़ो जानो रे राणा विष्णु पहलो में राधे 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 राणा विष्णु पहलो में गौ सो अमृत कर डारो रे नरसी के क्यों नहीं आयो रे मारो कटवर का दरिया नरसी के क्यों नहीं आयो रे नरसी के क्यों नहीं आयो कर्मा का ताई काकी लागे जिनगर तोड़ो आयो रे कर्मा क्या तुम्हारी काकी लगती थी जो चले गए और खिचड़ी का भोग लगा लिया मेरे आने में देर कर दी प्रभु कर्मा तारी काकी लागे तोड़ो आयो हे कर्मा ताई काकी लागे जिनगर तोड़ो आयो रे भाग ले आयो पढ़ो की चल राधे 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 भाग ले आयो पढ़ो की चल कटक आयो रे नरसी के क्यों नहीं आयो हे मारो वरना दरिया नरसी के क्यों नहीं आयो रे मारो वरना दरिया नरसी के क्यों नहीं आयो रे सबरी कहीं तारी बुआ लागे जिन रोज धन खायो रे ओ सबरी लाई लाई बुआ लागे जिन रोज कुछ खायो रे ऊंच नीच की शंकर जानी राधे 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 ऊंच नीच की शंकर जानी रुच रुच भोग लगायो रे नरसी के क्यों नहीं आयो रे मारो वरना दरिया नरसी के क्यों नहीं आयो रे मारो वरना दरिया नरसी के क्यों नहीं आयो नरसी के क्यों नहीं आयो रे मैं काकी क्यों नहीं आयो रे नरसी के क्यों नहीं आयो रे मैं काकी क्यों नहीं आयो नरसी के क्यों नहीं आयो नरसी के क्यों नहीं आयो सगा में झूला लगा सगा में झूला लगा रोकेला जमायो रे नरसी के क्यों नहीं आयो मारो वरना दरिया नरसी के क्यों नहीं आयो नरसी के क्यों नहीं आयो दरिया नरसी के क्यों नहीं बारात का निमंत्रण है सारे जूनागढ़ वासी बारात के लिए तैयार हैं हमारे श्री कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया सारे रिद्धि सिद्धि देवी देवता सब अपने अपने से चुपचाप बैठे हैं बोले क्या करें बोले उदासी छाई है ऐसी उदासी क्यों बोले नरसिंह भगत के यहाँ बारात में कौन आएगा वही संत महात्मा ताल कूटने वाले आएंगे भैया पसेरी एक दो पसेरी की पूड़ी सेक लो सब्जी बना लो पूरी बना लो बस उसी स्वागत कर देंगे मेरी लाड़ी के तो भाग्य ही फूट गए जो इतना विचार किया कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
अरे लालाओ देखो बारात कहाँ तक आ गई। देख करके तो बच्चे दौड़ते दौड़ते गए तो हाथी घोड़ा ऊंट बैल रथ सब बारात के बैंड बाजे बजते चले आ रहे हैं। खूब लाइट लगी हुई है। पूछा ये किसकी बारात है? बोले नरसिंह भगत के बेटा की बारात है। अच्छा बेटा की बारात है? बोले अच्छा इतनी बड़ी बारात? बोले हाँ हाँ। लौट करके घर पहुंचे, मैया इतनी 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 बड़ी बारात है कि उनके हाथी घोड़ा के खाने की भी व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। जो इतना सुना कन्या का पिता दिल बैठ गया, अब क्या करें, अब लज्जा चली जाए। दौड़े दौड़े कन्या के पिता गए, भैया हमारे समधी जी कहाँ हैं? समधी जी कहाँ हैं? सबसे पीछे श्री कृष्ण कन्हैया का नाम स्मरण करते हुए हमारे नरसिंह भगत चले जा रहे हैं समधी बन करके। और जैसे ही कन्या का पिता आए चरणों में पगड़ी रख दी, बोले मेरी लज्जा बचा। तब नरसिंह भगत ने कहा, बोले लज्जा बचाने वाले तो गोविंद हैं, जिन्होंने मेरी भी लज्जा बचाई वो तुम्हारी भी लज्जा बचाई, उन्हीं का स्मरण करो। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। करेगा काज वो अपने, करेगा काज वो अपने, हमें उसका सहारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा। कभी हमने न चाहे थे जगत के झूठे ओहदे, कभी हमने न चाहे थे जगत के झूठे ओहदे। उन्हीं के कदमों में अब, उन्हीं के कदमों में अब बसेरा हमारा है। हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। हमारा कृष्ण प्यारा, हमें क्या काम। अरे हमारे समधी जी के यहाँ चले जाओ, इनकी व्यवस्था को जमाओ। दाऊ भैया गए और जाकर के कन्या पक्ष में रिद्धि सिद्धि का आवाहन किया और बड़े बड़े कढ़ा कढ़ैया 56 प्रकार के भोजन और बन करके तैयार हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बढ़िया सुंदर स्वागत सत्कार हुआ नरसिंह भगत की बेटा की बारात का, और कन्या पक्ष में भी खुशी और आनंद का माहौल व्याप्त हो गया। तो ये नरसिंह भगत का जैसा कार्य भगवान ने संभाला, भगवान के चरणों में उनके पाद पद्मों में यही विनम्र विनती और निवेदन है कि प्रभु हम भी नरसिंह जैसे तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन यत्किंचित हैं तो आपके ही, आप हमारे इस कार्य को भी संभालो। बस इसी भावना के साथ में आज की कथा का विराम और विश्राम करेंगे। आपने 7 दिनों से बड़े शांति और धैर्य पूर्वक कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। बड़ा भाग्य होता है जब भगवान की कथा हमारे घर में होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा हमको प्राप्त होती है। हमारे श्री प्रेमनाथ जी नायक सपत्नी के पूरे परिवार के साथ में श्रीमद् भागवत जी करने का निर्णय लिया। ठाकुर जी ने आज उनके इस कार्य को भली भांति संपन्न किया, कल भी संपन्न करेंगे। सबसे बड़ी बात तो एक हमने देखी, कार्ड छपते हैं तो बस 2-4 नाम रहते हैं, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका नाम नहीं उसमें आया? प्रत्येक परिवार के व्यक्ति के नाते रिश्तेदार के सबके उसमें नाम आए हैं। एक दोनों पन्ने उनके नामों से भरे हुए।
धन्य है। बड़े प्रेम के साथ इन्होंने भागवत कथा का आयोजन कराया। ठाकुर जी की तरफ से, व्यास गद्दी की तरफ से आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अपने जीवन में कार्यों को करते रहें और ऐसे ही सबको आनंद देते रहें। इसी भावना के साथ में आज की कथा का विराम और विश्राम करेंगे। एक बात और, साथ में रहने से, साथ उठने बैठने से कमियां मालूम पड़ती हैं। तो हम यहाँ पर रहे, कुछ कमियां हमें भी हुई होंगी, तो उन कमियों के ऊपर पर्दा डाल देना और जो कोई भागवत कथा में बात अच्छी लगी हो उसको स्वीकार कर लेना, अपने हृदय में गांठ बांध करके रखना। हमारी बुराइयों को यही भागवत जी पर चढ़ा देना और जो बात अच्छी लगी हो उसको अपने जीवन में धारण कर लेना। सबसे बड़ा तो यही है कि भगवान का भजन हो, आए भगवान के भजन के लिए हैं और भगवान का भजन नहीं होगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नित्य निरंतर स्मरण नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन रात्रि में जब हमारा शयन हो, जब हम सोवे तो बैठ करके 21 बार भगवान के नाम का जप करें। सोते समय यदि हम जप कर लेंगे तो वो नींद भी हमारी जपमय हो जाएगी, नींद भी जपमय हो जाएगी। तो जप कैसे करना है आप हमारे साथ में जप करें, उसी का अभ्यास डालें। राम 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 एक, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 चार। सभी लोग बोले राम 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 पाँच, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 नौ, राम 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 दस, राम 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 दस, राम 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 ग्यारह, राम 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 ग्यारह, राम 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 बारह, राम 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 बारह, राम 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 तेरह, राम 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 तेरह, राम 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 चौदह, राम 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 चौदह, राम 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 पंद्रह, राम 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 पंद्रह, राम 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 सोलह, राम 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 सोलह, राम 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 सत्रह, राम 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 सत्रह, राम 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 अठारह, राम 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 अठारह, राम 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 उन्नीस, राम 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 उन्नीस, राम 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 बीस, राम 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 बीस, राम 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 इक्कीस, राम 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 इक्कीस। बोलो राम नाम महाराज की जय। इस विधि से 21 बार राम नाम का जप करेंगे तो जरूर हमारा कल्याण होगा। हमारे श्री दशरथ जी महाराज ने अपने अंत समय में इसी विधि से राम नाम लिया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। 6 बार राम नाम का उच्चारण किया, अपने इस शरीर को त्याग करके भगवान के धाम की यात्रा की। तो जब रात्रि में हम शयन करें, सोने के लिए जाएं, तो भगवान के नाम का उच्चारण अपनी जीभ से करें, अपनी जिह्वा से करें और नाम जपते जपते सो जाओगे तो पूरी रात्रि नाम जप का फल प्राप्त होगा। बोलो गोविंद भगवान की। दिन तो हमारा बीत जाता है कई कामों में, लेकिन रात्रि हमारे भगवान के भजन में व्यतीत होती है। बड़े प्रेम के साथ में अब हमारे परीक्षित जी
श्री प्रेमनाथ जी को यहाँ आह्वान करेंगे, भागवत जी की पूजा करें और भागवत का जो वसना है वो भागवत जी को उड़ा करके और उनका पूजन करके यत्किंचित भेंट करके उनका सम्मान करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इनके पश्चात जो भक्तजन भागवत जी की पूजा करना चाहें वो वहीं से आकर के पूजन करें, बड़े प्रेम से फिर भगवान की आरती करें। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण आरती गाओ बाके बिहारी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ 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 श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ मोर मुकुट तेरे शीश पर सोए मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे तारी बंसी तेरो हरी में जाओ मेरी छवि पर हरी में जाओ श्री महाके बिहारी आरती महाके बिहारी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा की प्यारी 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 जिसने सारी
दुनिया किसने कहा दुनिया उन चरणों में मैं शीश नवाऊं श्री आरती श्री हरि दास के प्यारे तुम श्री हरि दास के प्यारे जीवन अगर हो श्री हरिदास के प्यारे हो मेरे मोहन जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे मेरे मोहन जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे जीवन धन मेरे मोहन जीवन युगल छवि में पल पल जाऊं युगल छवि में पल पल जाऊं श्री आरती